2004 में शाहरुख खान की फेमस मूवी आई थी वीर ज़ारा। इस मूवी में शाहरुख खान यानी कि वीर को पाकिस्तान की रहने वाली ज़ारा यानी कि प्रीति जिंटा से एक समारोह में मुलाकात होती है और इसी बीच उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। शाहरुख खान अपनी प्रेमिका ज़ारा से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी ओर प्रीति जिंटा यानी कि ज़ारा यही समझती हैं कि शाहरुख खान की मौत हो चुकी है जेल में और अब वे यह प्रण लेती हैं कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। यानी कि वो शाहरुख खान से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उन्होंने अब शादी ना करने का प्रण ले लिया था और इसके बाद वे पाकिस्तान से वापस शाहरुख खान के गांव में आ जाती हैं और वहां पर रह करके लोगों की सेवा करना शुरू कर देती हैं। 20 साल बाद वीर ज़ारा मूवी की कहानी एक बार फिर से हमारे सामने आई है और इस कहानी का जो हीरो है वो शाहरुख खान नहीं बल्कि अलीगढ़ का रहने वाला लड़का है और उसका नाम है बादल बाबू, जो अपनी गर्लफ्रेंड सना रानी से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि प्रीति जिंटा यानी कि ज़ारा ने शाहरुख खान का पूरा साथ दिया था। वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसके बाद उन्होंने शादी करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सना रानी यानी कि जो आज की ज़ारा हैं, उन्होंने अपने प्रेमी बादल बाबू को धोखा दे दिया है और अब बादल बाबू को पाकिस्तान में सजा हो गई है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के बरला थाना क्षेत्र से। यहाँ पर बादल बाबू अपने परिवार के साथ रहता है और वह इस समय दिल्ली में रह करके एक सिलाई कंपनी में नौकरी कर रहा था। वो अक्सर अपने घर से दिल्ली जाता था और कामकाज करता रहता था और बीच बीच में छुट्टियां लेकर के अपने घर भी आता रहता था। इसी बीच वो जुलाई के महीने में अपने घर वापस आया था और अगस्त 2024 में एक बार फिर से वापस चला गया था दिल्ली फैक्ट्री में काम करने के लिए। परिवार वालों से उससे 29 सितंबर 2024 को आखिरी बार बात हुई थी और इसके बाद परिवार वाले लगातार बादल बाबू को कॉल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उससे बातचीत हो जाए, लेकिन उससे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे। और अब वो लोग यही सोच रहे थे कि चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं और वहाँ चल कर के पता करते हैं कि हमारा बेटा बादल बाबू कहाँ चला गया है और फैक्ट्री मालिक से भी बात करेंगे कि उन्होंने तो कहीं उसको किसी काम को लेकर के तो नहीं भेजा है। इस सब की पूरी तैयारी परिवार वाले कर रहे थे। इसी बीच 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान की पंजाब पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वहां पर एक इलाका है बहाउद्दीन, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। पंजाब पुलिस उससे पूछती है कि भैया आप अपना वीज़ा दिखाओ, परमिशन दिखाओ, आप इस परमिशन के अंतर्गत पाकिस्तान में आए हो। लेकिन यह जो व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके की परमिशन, वीज़ा या कुछ भी पाकिस्तानी अथॉरिटी को नहीं दिखा पाता है और इसके बाद जो पाकिस्तान की पुलिस थी वो उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद पंजाब पुलिस उसको अदालत में पेश करती है और अदालत उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है कि भाई इससे पूछताछ करो ये किस वजह से भारत से पाकिस्तान में आया था, कहीं ये जासूस तो नहीं है, इसका क्या इरादा है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में यह पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसका नाम है बादल बाबू और वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके बाद वह आगे यह बताता है कि वह भारत से पाकिस्तान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि अरे भाई ये कौन सा वीर आ गया, वीर ज़ारा मूवी का कौन सा शाहरुख खान आ गया है जो भारत से पाकिस्तान इलीगल तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है, तो पुलिस वालों को उसकी बातचीत पर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब ये प्रेम प्रसंग की बात लोगों के बीच में फैलती है तो ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी छा जाती है और सोशल मीडिया के जरिए ही भारत में रहने वाले बादल बाबू के पेरेंट्स को यह पता चलता है कि उनका बेटा अब भारत से पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिससे उनकी बात सितंबर 2024 में हुई थी और अब वह दिसंबर में आज पाकिस्तान की जेल में है और ये बात उनको सोशल मीडिया के जरिए पता चलती है। इसके बाद पंजाब पुलिस बादल बाबू से यह पूछती है कि अच्छा यदि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, उसके बारे में बताओ। तो वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सना रानी है
और वह बहुत दिन शहर के एक गांव में रहती है और वह उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वह उससे मिल पाता इससे पहले आप लोगों ने मुझको गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर बादल बाबू का जो पूरा मैटर था वो सोशल मीडिया पे छा गया था और लोग एक बार फिर से शाहरुख खान की मूवी वीर ज़ारा के बारे में बातचीत करने लगे थे कि कैसे एक बार फिर से एक नया शाहरुख खान अपनी गर्लफ्रेंड ज़ारा से मिलने पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन इस बार लोग यही सोच रहे थे कि उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जैसा शाहरुख खान के साथ मुंबई में हुआ था। और इसके बाद पाकिस्तान के रहने वाले एक वकील नियाज रामे बादल बाबू का केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनकी बातचीत होती है सोशल मीडिया के जरिए बादल बाबू के पेरेंट्स से। जब वे बादल बाबू के परिवार के आर्थिक हालात को देखते हैं और उनके पेरेंट्स का जो रो रो करके बुरा हाल हो चुका था, तो उससे उनको लग गया था कि बादल बाबू एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके परिवार वाले पाकिस्तान में बादल बाबू का केस नहीं लड़ पाएंगे। और इसके बाद नियाज रामे फ्री ऑफ कास्ट बादल बाबू का केस लड़ने का प्रण लेते हैं और वे उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि वो उसके बेटे को छुड़ा करके वापस उसके देश भारत में भेज देंगे। जैसे कि कहा जाता है कि मुल्क खराब नहीं होता है, मुल्क में रहने वाले कुछ लोग खराब होते हैं और इसकी वजह से पूरे देश की शान में धब्बा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर नियाज रामे ने इंसानियत का परिचय दिया और वो तैयार हो जाते हैं बादल बाबू का केस लड़ने के लिए। 10 जनवरी 2025 को वकील नियाज रामे ने बहाउद्दीन की अदालत में इस मामले की पैरवी शुरू की और उन्होंने चार्जशीट दाखिल होने के बाद में बादल बाबू का पक्ष अदालत में रखा और उन्होंने अदालत को यह बताया कि बादल बाबू कोई जासूस नहीं है, ना ही वो किसी गलत इरादे से पाकिस्तान में घुसा था। वह तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और इसी बीच में पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट था नहीं, इस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। तो अदालत उससे यह कहती है कि वह अपनी किस गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, उसका क्या नाम है। तो नियाज रामे बताते हैं कि बादल बाबू की गर्लफ्रेंड का नाम है सना रानी, जो कि बहाउद्दीन शहर की ही रहने वाली है। तो इसके बाद अदालत उससे यह कहती है कि ठीक है, आप जो इसकी गर्लफ्रेंड है सना रानी को उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहिए। और 17 अप्रैल को सना रानी को कोर्ट में पेश किया गया। सना रानी से यह पूछा गया कि आप बादल बाबू को कैसे जानती हो, आप कब से इनके संपर्क में हो और आपका इनसे क्या रिश्ता है, वो सब कुछ बताइए। तो सना रानी ने कोर्ट को यह बताया कि वह बादल बाबू को फेसबुक के थ्रू लगभग 2.5 साल से जानती है और उनके बीच में प्रेम प्रसंग भी है और इसी वजह से बादल बाबू उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया था, लेकिन वह उससे शादी करना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी ओर जो बादल बाबू था वह अपने धर्म यानी कि हिंदू से मुस्लिम बनने के लिए तैयार था और वह इसी वजह से पाकिस्तान में आया था कि वह सना रानी से शादी कर लेगा और हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद शायद यहीं पर ही बस जाएगा। लेकिन सना रानी ने कोर्ट में कहा कि वह उससे शादी करना नहीं चाहती है और जब यह बात बादल बाबू को पता चलती है तो वह पाकिस्तान में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, क्योंकि वह जिसके लिए यहाँ पर आया था उसी ने उसके साथ देने से मना कर दिया है और अब उसके लिए केवल एक ही मार्ग था कि उसको अपनी सजा काट करके ही भारत वापस जाना है। इसके बाद नियाज रामे जो एक बहुत ही अच्छे वकील हैं, उन्होंने सना रानी और बादल बाबू के बीच में जो चैटिंग हुई थी फेसबुक में उसकी पूरी कॉपी अदालत के सामने रख दी, जिसको देखने के बाद अदालत ने यही माना कि बादल बाबू भारत से केवल पाकिस्तान अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, वह जासूस नहीं है और उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसको ये माना जाए कि वो देशद्रोह कर रहा था या यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहा था, इसकी वजह से उसके ऊपर केस चलाया गया। अदालत यही मानती है कि बादल बाबू केवल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और इसके अलावा उसने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, उसने गलत तरीके से बॉर्डर को पार किया है जिसकी वजह से उसको 1 साल की सजा दी जाती है, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। वैसे बादल बाबू जब से पकड़ा गया है पाकिस्तान में, वह पहले से ही वहां पर जेल में है, इसलिए नियाज रामे यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सजा उसने काट रखी है उसमें से उसको जो सजा मिली हुई है उसको कम कर दिया जाए। साथ ही वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बादल बाबू के केस को अपर अदालत में यानी कि ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाए, जिससे जिला अदालत ने उसको जो कुछ भी दंड दिया है यानी कि 1 साल का जो दंड दिया है कारावास का, उसको कम कराया जा सके। और ये पूरी जानकारी नियाज रामे ने फोन के जरिए बादल बाबू के पेरेंट्स को भारत में दे दी है। यानी कि यहाँ पर नियाज रामे ने इंसानियत
जमानत का पर्चा देते हुए पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू का पूरा साथ दिया और अब वे लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि बादल बाबू को जो भी सजा मिली हुई है उसको कम करा दिया जाए और बादल बाबू को अपने देश वापस भेज दिया जाए। हम सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बादल बाबू की सजा कम हो जाए और ऊपरी अदालत में जब अपील की जाए तो ऊपरी अदालत उसको जो भी दंड दिया गया है उसको कम कर दे और उसे अपने देश भारत वापस भेज दे। यही कामना हम सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन बादल बाबू को यह बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मूवियों में ऐसा होता है जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड सना रानी से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था और उसी सना रानी ने उसको कोर्ट में धोखा दे दिया और शादी करने से मना कर दिया। यदि वह उससे शादी करने को तैयार हो जाती तो शायद आज 1 साल का जो कारावास बाबू को सुनाया गया है वो उसको ना मिलता और अब वह जेल के अंदर ना होता। लेकिन यहाँ पर सना रानी जारा नहीं बन पाई और उसने अपने वीर यानी कि बादल बाबू को धोखा दे दिया और जिसकी सजा बादल बाबू आज पाकिस्तान के जेल में काट रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।